नमस्कार दोस्तों, एचएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिला है, आपको पहली, दूसरी या फिर तीसरी किस्त का इंतज़ार है, तो अब आपको इंतजार पूरा होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी ने सभी राज्यों के अंदर पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का पैसा है जो जारी करने का आदेश दे दिया है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक पीएम आवास योजना के लिए फॉर्म नहीं भरा है, तो आप अपना नया फॉर्म भी भर सकते हैं। नया फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं। पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को पहली किस्त जो है वो जारी कर दी गई है। नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण 2.0 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के तहत स्वीकृत 88 लाभार्थियों में से 82 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के 100 रुपये की राशि प्रत्यक्ष लाभ आरक्षण डीबीटी के माध्यम से जारी कर दी गई है। ये राशि नगर निगम परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जारी की गई है। यानी दोस्तों, देश के अलग अलग राज्यों में पीएम आवास योजना का जो पैसा है वो जारी किया जा रहा है। पीएम आवास योजना के दूसरे चरण में 2300 लाभार्थियों की सूची जो है वो तैयार की गई है, जिनके खाते में ये पैसा जारी किया जाएगा। पहला जो किस्त है उसका पैसा भी जारी किया जा रहा है। तो देश के अलग अलग राज्यों में पीएम आवास योजना का पैसा जारी करने का काम शुरू कर दिया गया है। अगर आपका पैसा नहीं आया है तो आपको ये काम करना होगा, उसके बाद आपका पैसा भी जारी हो जाएगा। 5200 आवेदन पाए गए। अपात्र 8700 लाभार्थियों को योजना में जो पात्र थे उनको शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना द्वितीय चरण के तहत जनपद में आवेदकों को शामिल किया गया है। इनमें से 5500 लाभार्थियों की पहली किस्त के रूप में प्रत्येक को 1 लाख जारी कर दिए गए हैं। शेष 3169 लाभार्थियों के चयन के लिए 5,20,000 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 5,200 आवेदन अपात्र पाए गए हैं, जबकि 2,300 लाभार्थियों की सूची तैयार कर ली गई है। शेष अभ्यर्थियों की अभी जांच की जा रही है। परियोजना अधिकारी ने बताया कि 5,595 लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त जो है वो सफलतापूर्वक भेज दी गई है। 18 जनवरी से इसके खातों में रुपए भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा 2,300 पात्र लाभार्थियों की सूची जल्द तैयार कर ली जाएगी और इनकी डीपीआर प्रेषित कर खातों में पहली किस्त भेजने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। आनंद नगर से 4,639, ब्रिजमनगंज से 2,098, चौक से 3,881 समेत अभ्यर्थियों के खाते में जो पैसा है वो भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को 3 किस्तों में सहायता राशि प्रदान की जा रही है। पहली किस्त 1 लाख रुपए, दूसरी किस्त 1 लाख तथा तीसरी किस्त 500 रुपए की है। ये राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे, कोई भी बिचौलिया ना आए। और दोस्तों, मैं परियोजना अधिकारी डंडा परम शंकर पांडे ने कहा है कि हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिले, कोई भी पात्र व्यक्ति छूटे नहीं। इसके लिए हम निरंतर निगरानी कर रहे हैं। तो पीएम आवास योजना के तहत पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का जो पैसा है दोस्तों
वह लाभार्थियों के खाते में भेजने का जो काम है वह शुरू हो गया है, कर दिया गया है। पक्का मकान बनाने के लिए अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है तो पहली, दूसरी और तीसरी किस्त के लिए पैसा भेजा जा रहा है और नए आवेदन भी लिए जा रहे हैं। शहर के और ग्रामीण में कमजोर वर्ग के और मध्यम आयु वर्ग के परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कार्यवाहक आयुक्त भुवनेश मीना ने बताया कि ऐसे परिवार जिनके पास कच्चा मकान है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख तक है, वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जिनके पास स्वयं की समावित वाड़ी भूमि, पट्टा या रजिस्ट्री है और पूरे भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं है, वह भी योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे। आवेदन योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन या फिर ई मित्रा के माध्यम से किए जा सकते हैं। आवेदक को योजना से संबंधित सभी दस्तावेज नगर परिषद कार्यालय 12 में जमा कराने होंगे। आवेदन के लिए पक्का मकान का पट्टा या रजिस्ट्री, पते के आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, 4 पेज की बैंक बैंक पासबुक सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज जो है वो जमा करवाने होंगे। आवेदक जो है इस प्रकार अपना आवेदन जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन आपको जो है यहाँ पर करना होगा। इसके साथ ही देश भर के अंदर अब पीएम आवास योजना के लिए आवेदन लेने का काम शुरू कर दिया गया है। बिहार में पक्का मकान पाने का मौका है, इसे करे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत तमाम राज्यों में आवेदन लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pm.aj.in पर जाएं। वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया आसान है और क्रमबद्ध है, जिससे पर्सनल डिटेल और बैंक खाते की जानकारी वगैरह आपको भरनी होगी। वेबसाइट पर जाने के बाद आप पर्सनल डिटेल सिलेक्ट सेक्शन में आपका नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर जैसी जरूरी जानकारी भरनी होती है। इसके साथ ही आधार कार्ड के इस्तेमाल के लिए कॉन्सेप्ट सहमति भी अपलोड करनी होती है। इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करके लाभार्थी सूची में अपना नाम, PMAY ID और प्रायोरिटी की जानकारी देखी जा सकती है। अगर लाभार्थी सूची में नाम मिल जाता है तो क्लिक रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद लाभार्थी की जानकारी अपने आप खुल जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी भरनी होगी, जैसे कि घर के मालिकाना हक का प्रकार, आधार नंबर और परिवार के सदस्य संबंधित आदि जानकारी भरनी होगी। आवेदन प्रक्रिया में अगले चरण में लाभार्थी को अपने बैंक खाते से जुड़ी पूरी जानकारी दर्ज करनी होती है। उसमें बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड, शाखा से संबंधित विवरण सही भरना होता है। योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, इसलिए बैंक डिटेल भरते समय विशेष सावधानी रखने की भी सलाह दी जाती है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में इस योजना के तहत हजारों परिवारों को पहले ही पक्का घर मिल चुका है। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के अधिक से अधिक पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ मिले और हर गरीब परिवार के पास अपना पक्का मकान हो। तो इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन जो है वह शुरू करवा दिए गए हैं। बिहार समेत देश के तमाम राज्यों में पीएम आवास योजना के तहत अब पक्का मकान देने का जो काम है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली और दूसरी के साथ ही तीसरी किस्त का जो फायदा है वह भी सरकार की तरफ से आम जनता को प्रदान किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार सरकार ने योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT प्रणाली का उपयोग किया है। इसके तहत
लाभार्थियों को मिलने वाली पहली किस्त सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है, जो उनके आधार कार्ड से लिंक है। सरकार ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक किस्त का पैसा चरणबद्ध तरीके से लाभार्थियों के खाते में भेजा जा रहा है। कई राज्यों में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोगों को बैंक से मैसेज भी मिलने लगे हैं। इस बार योजना में एक अतिरिक्त सुविधा भी दी गई है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को 10,000 रुपये तक का अतिरिक्त बोनस भी दिया जा सकता है। ये बोनस उन लोगों को मिलेगा जो समय पर घर का निर्माण कार्य शुरू करवाएंगे और जिनकी ई-केवाईसी पूरी प्रक्रिया पूरी होगी। यह राशि घर निर्माण की शुरुआती ज़रूरतों जैसे सामग्री खरीदने या नींव तैयार करने में मदद करने के लिए दी जाएगी। पात्रता के मुख्य नियम भी है दोस्तों। इस योजना के तहत आप अपना आवेदन कर सकते हैं। आपके खाते में डायरेक्ट जो पैसा है वह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दें और पल पल की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। धन्यवाद।